नमस्कार दोस्तों, आज हम 9 से जो 10th वाला आपका पोर्शन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से पढ़ लिया है कंप्लीट। अब आपके अवकलन पढ़ लिए। कुल मिलाकर हमने पिछले 1-1.5 महीने के अंदर आपके अवकलन, समाकलन और बीएससी वाले कुछ चीज़ें की हैं। तो कुल मिलाकर 30-35 क्वेश्चन हमने 1-1.5 महीने के अंदर आपके किए हैं। लगभग 70 नंबर का काम मैंने पिछले 1.5 महीने के अंदर आपको करवाया है। तो वो मेरे ख्याल से पूरा बढ़िया तरीके से मैंने करवाया है और आपको भी उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा वो काम। और मैंने बहुत सारे उससे पहले भी काम किया है। लगभग हमारा 100 क्वेश्चन तक का काम अभी हो जाएगा और अब टीचिंग मेथड आ जाएंगे तो लगभग 120-130 का क्वेश्चन का काम अभी आने वाले 15-20 दिन के अंदर अपना कंप्लीट हो जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, पूरे 150 क्वेश्चन का आप सिलेबस ना करें तो भी कोई बात नहीं है। आपको जो हार्ड टॉपिक लगते हैं तो आप सेकंड ग्रेड के अंदर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम सबसे पहला ही चैप्टर है 9 से 11th वाले पोर्शन के अंदर, 9 से 10th वाले के अंदर। देखिए, नंबर सिस्टम के बारे में आप बेसिक चीज़ें जानते हैं, संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं। तो उन चीज़ों को हम नए करते हुए देखिए उनमें से ना तो क्वेश्चन बनेंगे, जो चीज़ें क्वेश्चन बनती हैं उन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो आपका आता है वो संख्याओं से रिलेटेड आता है कि आपकी नेचुरल नंबर कौन सी होती है, होल नंबर कौन सी होती है, इरेशनल, रेशनल, आपकी इंटीजर नंबर क्या होती है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, आपकी प्रीमेय, अप्रीमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इन संख्याओं के बारे में भाज्य, अभाज्य, समअभाज्य, सहअभाज्य, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक एक करके आराम से बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और 1, 2 या 3 क्लासेस के अंदर ये नंबर सिस्टम आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लाइन एंड आपके एंगल वाला वो पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर ट्राइंगल, बहुभुज, चतुर्भुज, वर्त, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बारे में। फिर इसके बाद में इसमें क्षेत्रफल से संबंधित आएगा। क्षेत्रफल आपका वर्त का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर आपके 3D वाले क्षेत्रफल के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये आपका 9 से 10th वाला चलना है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो बस ये इतने आपके टॉपिक्स हैं इसके अंदर। फिर आइए आपका 9 से 12th वाला कंप्लीट, 9 से 12th तक आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। एक ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक रहता है। तो ये 4-5 टॉपिक और रहे हैं अपने 9 से 12th वाले में। और बीएससी के अंदर 1-2 बुकें रही हैं और कुछ जो नया सिलेबस जुड़ा है वो भी बाकी है। तो ये चीज़ें कुल मिलाकर हैं। तो हम आराम से चीज़ें चल रहे हैं, बस सत्य आपको जो मैं पढ़ाता जाऊँ वो चीज़ें रिवीजन करती जाने हैं, रिवीजन करते जाएं। आराम से हम चीज़ें करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से फिर बाद में ये पूरा होने के बाद आपको रिवीजन की क्लास भी मैं दूंगा, यानी पूरा 3 या 4 क्लास के अंदर पूरा जो सिलेबस है वो हम जितना हमने पढ़ा है वो सारा रिवीजन कर दूंगा मैं। तो वो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं करते हुए सीधा डायरेक्ट आता हूँ नेचुरल नंबर पर। देखिए, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या क्या होती है। देखो, नॉर्मल डेफिनेशन है, अब आप ही बताओगे मुझे, ये सारी चीज़ें कोई बताने वाली चीज़ें थोड़ी ना है। मैंने आप तभी तो आपको कहा था 9 से जो 9th 10th वाला है उसके अंदर आप ही चीज़ें बताओगे, बस मैं आपके लिए रिपीट करूंगा चीज़ें। बस ये चीज़ें आपको नॉर्मल है। अब देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है। देखिए, बस आपको ये पता होना चाहिए, डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। देखो, 0 शामिल होगा क्या, नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटिव तक ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो 0 को छोड़कर और ये आपकी पूर्णांक संख्याएं पॉजिटिव वाली, ये क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती है। डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं, कोई नहीं पूछेगा डेफिनेशन। जो चीजें मैं बताऊं वो देखना। होल नंबर क्या होती हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए आराम से बताइएगा चीजें। अब नेचुरल नंबर के अंदर साथ में ये नेचुरल नंबर तो है ही, लेकिन उसमें अगर हम 0 और ऐड करते हैं इस संख्या में तो वो आपकी क्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगी। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक जाएगी। तो ये आपकी क्या है, होल नंबर। नंबर 3 पर हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भी आएंगी यहाँ पर। और दोस्तों, जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं चलने वाला हूँ। अब जो टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं आगे, जो भी टॉपिक्स रहे हैं, जो न्यू सिलेबस आपके उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं रहे। तो उसके अंदर 1-2 चीज़ें यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंदर भी जुड़ी हैं, तो वो भी हम साथ साथ करते चलेंगे। पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर संख्या, इसे इंग्लिश के अंदर इंटीजर नंबर। डेफिनेशन क्या होगी पूर्णांक संख्याओं की, बताओ। पूर्णांक संख्याएं डेफिनेशन क्या होगी, जो संख्याएं, देखो सीधी सी बात है,
जो संख्याएं पूरे अंक के अंदर है वो क्या होती है, आपकी पूर्णांक संख्या होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। और साथ में पूर्ण संख्या नेगेटिव वाली भी पूर्ण संख्या होती है, -1, -2, -3 और -∞ तक। तो ये संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण अंक वाली। वे संख्याएं जो पूर्ण अंक वाली हों, वे संख्याएं क्या हो, जो पूर्ण अंक वाली हों, अंक वाली हों, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, -1, -2, -3 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। 0, 1, 2 और 3 ये आगे आपका बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये क्या होती है आपकी पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर। अब देखो ये मान आपका क्या है, न्यूट्रल है यानी उदासीन। 0 मान आपका क्या है, न्यूट्रल। और इधर आप जाओगे तो मान क्या होगा, घटेगा, मान घटता है। और इधर क्या है, मान बढ़ता है। यानी वैल्यू सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो आपको जाननी चाहिए। अभी देखो 1 मिनट, नीचे तक दिख नहीं रहा शायद। इसके अंदर भी बहुत सारी अब चीज़ें आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। ये तो एक बार प्रकार से आप अपना आधार है, जो चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अब बताओ मुझे, अब पूर्णांक के अंदर ही 2-3 डेफिनेशन बनती है, वो देखिए साथ साथ में कोई लिखना चाहता है तो लिख लो, थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लिया करो, बाकी नोट्स इसके आपको मिल जाएंगे। अब जो आगे इस नंबर सिस्टम के तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन जो आपके लाइन वाले आएंगे तो उसको आपको साथ साथ बनाना है। क्यों, क्योंकि देखिए हम इतना टाइम उसमें नहीं लगाएंगे, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ साथ में लिखते जाना है, बस हम प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। तो आपको नोट्स उसके साथ साथ में बनाने हैं। बाकी जो चीज़ें हैं 12th वाला पोर्शन है उसके नोट्स मैं आपको दूंगा, लेकिन जो 11th 9th वाला है लाइन एंड त्रिभुज ट्राइंगल, तो इसके बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा है, तो वो तो सीधा आप नॉर्मल बुक से भी पढ़ेंगे और क्लास देखने के बाद बुक से भी तैयार करेंगे तो चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो ये आपको यही काम करना है, मैं यहाँ पर वो चीज़ें सिखाऊंगा। नोट्स आप चाहे नए बनाए, क्योंकि बहुत सारे नोट्स हैं, मेनली नोट्स आपके पास 11th 12th वाले और BSc के ही होने चाहिए। ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत बुक से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें हैं वो आपको हमेशा से आती हैं और ये क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे 9 से 10th वाले में, तो ये गलत भी आपके नहीं होने चाहिए, बस आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना बस। अब देखो अऋणात्मक पूर्णांक, इसी के अंदर डेफिनेशन है कुछ। अऋणात्मक पूर्णांक मुझे बताओगे, आप बताओ अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, बताओ अऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अऋणात्मक नाम से स्पष्ट है कि जो आपका ऋणात्मक नहीं हो, जिसके अंदर आपका नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं आए, यानी आप इसे आई पॉजिटिव और साथ में देखो क्या 0 शामिल होगा, बिल्कुल होगा। यानी एक तो प्लस वाले सारे पूर्णांक और 0 शामिल होना चाहिए। ये क्या है, यूनियन, यानी 0 को भी शामिल करता है। तो इसके क्या हो जाएंगे, देखो 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक, ये आपके इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएंगे। तो ये है आपके अऋणात्मक पूर्णांक। अगर मैं बात करूं आपके ऋणात्मक पूर्णांक की, देखो ये छोटी छोटी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होंगे, बस इस बार नेगेटिव वाले आ जाएंगे। तो बताओ इसके अंदर क्या आपका 0 शामिल होगा क्या, 0 शामिल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये आई नेगेटिव है। आई नेगेटिव के अंदर केवल मात्र आपको ऋणात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो यहाँ पर -1, -2, -3 ऐसे ऐसे ये आपके बढ़ते जाएंगे। अब मैं बात करूं आपकी आगे धनात्मक में, धनात्मक बताओ, अब धनात्मक के अंदर कौन से आएंगे, पॉजिटिव वाले आ जाएंगे। सी में धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक इसे कहेंगे हम पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यानी आई प्लस। अब इसके अंदर 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वाले पूर्णांक है। 0 उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो उदासीन है। और अगर वो पूछा जाए कि अऋणात्मक, तो उसके अंदर 0 आएगा, लेकिन सीधा कह दिया ऋणात्मक, तो ऋणात्मक के अंदर नहीं है वो 0, ना ही धनात्मक के अंदर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अगर मैं पूछ लूँ आपसे अशून्य पूर्णांक, देखो ये छोटे छोटे डेफिनेशन याद रख लो इसको। अशून्य पूर्णांक इंग्लिश में कहेंगे नॉन जीरो। अब देखो अशून्य पूर्णांक यानी वे पूर्णांक जिनके अंदर 0 शामिल नहीं है,
यानी पूर्णांक तो अब सारे आएंगे इसके अंदर, आई के अंदर सारे आएंगे, लेकिन इसमें से 0 आपका कम हो जाएगा। तो 0 कम हो जाएगा तो कौन कौन से, देखो -3, -2, -1, 0 नहीं आएगा, 1 2 3, 0 को छोड़कर बाकी सारे जो पूर्णांक होंगे वो नॉन जीरो या फिर अशून्य आपके पूर्णांक होंगे। ठीक है, अब बात करें सम पूर्णांक की। ई में सम पूर्णांक, सम पूर्णांक देखो कौन कौन से होंगे। देखो सम पूर्णांक जो सम है, जो पूर्णांक सम है, चाहे माइनस वाले हों चाहे प्लस वाले हों, सारे शामिल हो जाएंगे सम पूर्णांक के अंदर। -6 भी आएगा, -4 भी आएगा, -2 भी आएगा, और यहाँ पर देखो क्या आपका यहाँ पर 0 आएगा, तो 0 भी देखो सम में ही काउंट होता है, 2 4 6, वैसे नहीं लेकिन सम के अंदर इसे काउंट कर लिया जाता है, तो 0 भी आपका यहाँ पर आएगा। तो ये आपके सम पूर्णांक हो गए। बात करें विषम पूर्णांक की, तो यही आपके इस बार विषम पूर्णांक हो जाएंगे। यहां लिख देता हूं मैं विषम पूर्णांक नंबर F, ये सारे लिख लेने हैं आपको विषम पूर्णांक। फिर आगे स्टार्ट करते हैं। बस एक बार इस लेक्चर के अंदर तो ये नॉर्मल चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ओड इंटीजर, ये चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या हो जाएंगे, विषम वाली संख्याएं हो जाएंगी। -3 हो गया, -1 हो गया, आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, ऐसे ही 5 हो जाएगा। ये ऐसे आपके आगे बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटिव तक जाएंगे। क्या इसके अंदर 0 शामिल होगा, क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 0 विषम संख्या नहीं। तो इनको लिखो, फिर आगे और बढ़ते हैं अपन। एक बार लिखो इनको, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब देखो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर और आपकी कंपोजिट नंबर क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। बस ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको एक बार लिखनी है। आगे क्या कितने नंबर थी, 4 नंबर। क्या भाज्य संख्या, इसे ही आप कहते हैं यौगिक संख्या, इंग्लिश में भी बताऊंगा। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, या इसे ही संयुक्त संख्या। देखो सारे नाम याद रखो, कुछ भी नाम आ सकता है एग्जाम के अंदर। इंग्लिश के अंदर कंपोजिट नंबर, और एक आपकी है अभाज्य संख्या। दोनों के बारे में बात करेंगे। नंबर 5 पर अभाज्य संख्या। देखो नॉर्मल डेफिनेशन है भाई, सब जानते हैं आप, लेकिन फिर भी स्टार्ट से ही करेंगे अपन। प्राइम नंबर, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो नहीं जानते इन चीज़ों को, थोड़ा बहुत कम याद होगा, सभी के काम आएगी। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिनके अंदर एक या स्वयं के अलावा भी किसी अन्य का भाग जाता हो। यानी एक और स्वयं का तो सभी के अंदर भाग जाता ही जाता है, लेकिन उसके अलावा और किसी का भी भाग जाए तो वो संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। अब मुझे बताओ, क्या आपकी 2 भाज्य संख्या होगी क्या, 2 भाज्य संख्या होगी क्या, नहीं होगी। 2 अभाज्य है, और कौन सी है, सम अभाज्य संख्या है। ये आप छोटी छोटी चीजें जानते हैं ना। 2 भाज्य संख्या नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 2 में एक तो 1 का भाग जाता है और एक 2 का स्वयं का जाता है, इसके अलावा और किसी का भी भाग नहीं जाता। तो यानी डेफिनेट से लिखेंगे कि वे संख्याएं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी का भी भाग जाता हो, या फिर विभाजित हो। एक ही बात है, अन्य किसी से विभाजित हो या भाग जाता हो। नॉर्मल डेफिनेशन अपनी भाषा में लिखा करो, डेफिनेशन है ना। डेफिनेशन हो उसकी उतनी सरल लैंग्वेज के अंदर लिखनी चाहिए, यानी बिल्कुल प्योर देसी भाषा के अंदर। हाँ भाग जाता है, नहीं है, तो ऐसे भाषा में लिखोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब थोड़े
अब विभाजित करना तो देखिए इतना हार्ड नहीं है, लेकिन कई बिंदु ऐसे होते हैं तो बड़े बड़े हार्ड शब्द आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए मैथ्स वगैरह में। नॉर्मल चीज़ें, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता आपसे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब बताओ भाज्य संख्या के अंदर ये तो होगी आपकी सम, मुझे बताओ क्या इसके अंदर विषम वाली संख्याएं भी आ सकती हैं क्या? ध्यान से सुनो, जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको ये तो सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं तो भाज्य संख्या होगी केवल मात्र 2 को छोड़कर। क्या विषम संख्याएं भी हो सकती हैं? जी बिल्कुल हो सकती हैं। कौन सी? देखो 9 है आपका, 9 के बाद कौन सा हो सकता है? 15 होगा आपका। तो ये देखो 9 15 है, तो विषम संख्याएं भी आपकी भाज्य संख्या होंगी, यानी जिनके भाज्य संख्या क्या है, वे सारी संख्याएं भाज्य होंगी जिनमें एक या स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता हो, एक या किसी और का भी भाग जाता है, तो वे सभी संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। याद रखना है आपको, ठीक है। विषम संख्या और सम संख्या दोनों भाज्य संख्या हो सकती हैं और दोनों ना भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर सम संख्या है वो भाज्य ही होती हैं, केवल मात्र 2 को छोड़कर, ठीक है। अब देखो अभाज्य संख्या, इसे आप रूड नंबर भी कहते हैं, रूड नंबर, रूड संख्याएं क्या कहते हैं? रूड संख्याएं। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या फिर इसे रूड संख्याएं भी आप कहते हैं। क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें केवल मात्र, वे संख्याएं जिनमें केवल एक व स्वयं का ही भाग जाता हो, एक व स्वयं का ही भाग जाता हो, एक व स्वयं का ही भाग जाता हो, यानी इसके अलावा और किसी का भी भाग ना जाए। तो इसके अंदर आपकी संख्याएं बताओ, 2 हो सकती हैं, 3 होगी, 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या है, याद रखना, सम अभाज्य संख्या। अब ऐसे प्रश्न पूछेगा तो नहीं, लेकिन याद रखने चाहिए आपको। 2 3 5 हो गया, 7 हो गया, 9 आएगा क्या? नहीं आएगा। 9 क्या है? भाज्य संख्या आपकी। 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा क्या? 15 भी नहीं आएगा। तो ऐसे आपके आते जाएंगे, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 21 आएगा क्या? नहीं आएगा, 23 आएगा। 21 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें 7 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, स्वयं के अलावा अन्य किसी का भी भाग जा रहा है। तो जिसका अन्य किसी का भाग जाए तो वो संख्याएं क्या होती हैं आपकी? अन्य किसी का और का भाग जाए तो वो आपकी भाज्य संख्या होगी, और नहीं जाता है तो वो आपकी अभाज्य संख्या है। बस इतना सा आप चेंजेस हैं इसके अंदर, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आगे है, लिख लिया ना इसको। आगे 2-3 इंपॉर्टेंट चीज हैं, सापेक्षिक अभाज्य और एक सह अभाज्य। देखना ध्यान से, थोड़ा सा अंतर है इनके अंदर। एक है आपका, देखिए नंबर 6 पर, सापेक्षिक अभाज्य। सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, और इंग्लिश के अंदर रिलेटिवली प्राइम नंबर। एक है आपकी सापेक्षिक हो गई, एक है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम। देखो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है डेफिनेशन में, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अंदर तो आएगी प्राकृत संख्याएं और इसके अंदर आएगी अभाज्य संख्याएं, यानी वे प्राकृत संख्याएं जिनका आप एचसीएफ लें उनका एचसीएफ 1 आए, वे सारी संख्याएं आपस में क्या होंगी? सापेक्षिक अभाज्य होंगी। लेकिन वे अभाज्य संख्याएं, इसमें तो केवल मात्र प्राकृत संख्याएं आएंगी। इसके अंदर क्या आएगा कि वे अभाज्य संख्याएं, अब इसके अंदर सारी आपकी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। इसके अंदर तो केवल मात्र वे प्राकृत संख्याएं आएंगी। बस आपको नॉर्मल डेफिनेशन तो याद रखनी है कि वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं
जिनका HCF या मैं से कह सकते हैं आप 1 हो, और इसके अंदर वे अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 हो। देखो यहां पर अभाज्य संख्याएं यहां पर आ जाएंगी, 5 7 आ गया, सारी आ जाएंगी इसके अंदर, 3 7 आ गया। लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा, आपकी भाज्य संख्याएं भी इसके अंदर भाज्य आएंगी, वे भाज्य संख्याएं सॉरी इसके अंदर भाज्य संख्याएं भी आएंगी, और इसके अंदर केवल मात्र अभाज्य संख्या आएंगी। इसके अंदर तो सारी आ जाएंगी, प्राकृतिक के अंदर भाज्य अभाज्य दोनों आ जाएंगे। इसके अंदर प्राकृतिक नाम ले लिया ना, इसके अंदर तो भाज्य अभाज्य दोनों आ जाएंगी। जैसे 4 9 क्या है, देखो 9 भाज्य है, और साथ में 2 3 क्या है, ये अभाज्य भी है, 2 3 इसके अंदर भी आएगा। लेकिन इसके अंदर अभाज्य ही संख्याएं आएंगी, भाज्य नहीं आ सकती। लेकिन इसमें प्राकृतिक संख्याएं सारी आ सकती हैं, लेकिन इसके अंदर प्राकृतिक संख्याओं में केवल मात्र अभाज्य संख्याएं आपकी आएंगी। समझे क्या बात को मैं कहना चाहता हूं, वो चीज समझ रहे हो क्या? मैं कहना चाहता हूं कि इसके अंदर तो आपकी भाज्य अभाज्य दोनों संख्याएं आएंगी, जिनका HCF क्या होता है, 1 आता है। अब देखो इनका HCF क्या आएगा, 2 3 का HCF 1 आएगा, इसका क्या आएगा, 1 आएगा, इनका भी आएगा 1। लेकिन ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें केवल मात्र अभाज्य आएंगी, इनमें भाज्य अभाज्य दोनों आएगी। अब देखो ये भाज्य है, ये दोनों क्या है, अभाज्य है। लेकिन इनके अंदर क्या है, तीनों उदाहरण दिए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अभाज्य ही हैं, ये भी अभाज्य ही है। इसके अंदर सारे ही आपके अभाज्य आएंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका मैस है या HCF आप कह सकते हैं वो क्या हो, 1 हो। प्राकृतिक संख्याएं भाज्य अभाज्य दोनों आएंगी। लेकिन इसके अंदर देखो दोबारा क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। सह अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, वे अभाज्य संख्याएं। यहां पर अभाज्य, इस चीज को ध्यान रखना है, अभाज्य संख्याएं केवल मात्र अभाज्य, और इसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं यानी इसके अंदर भाज्य व अभाज्य दोनों आएगा। ठीक है, लिख लो इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नॉर्मल चीजें हैं, आपने पढ़ी हुई हैं। देखो आगे है युग्म अभाज्य संख्या। देखो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। नंबर 8 है क्या, 8 नंबर, युग्म अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश के अंदर ट्विन प्राइम नंबर। बस मेन चीज है, डेफिनेशन याद रखना कि वे 2 अभाज्य संख्याएं, यदि कह सकते हैं, या वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें अंतर है, जिन संख्याओं का अंतर है उनके मध्य अंतर 2 हो, यानी 2 अभाज्य संख्याओं के मध्य अगर अंतर 2 है तो वे क्या कहलाती हैं, आपकी युग्म अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आप लिख सकते हैं, यदि 2 अभाज्य संख्याओं में अंतर 2 का हो तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं आपकी, तो वे संख्याएं युग्म अभाज्य संख्या कहलाती हैं, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं, आपके सामने उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे 3 5 कह दिया। अब देखो अंतर कितने का है, 2 का, तो ये क्या है आपकी युग्म अभाज्य संख्या। जैसे मैंने कह दिया 5,7, इनमें भी अंतर कितना है, 2 का। जैसे मैंने कह दिया आपका 11 और 13, इसमें भी अंतर कितने का है, 2, तो ये क्या है आपकी युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। समझिए ना, युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है कि वे 2 संख्याएं, या कह सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं के अंदर यदि अंतर है वो 2 का ही हो, अंतर क्या हो,
2 का हो तो ये संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और आप अच्छे से इस चीज़ को समझ भी पा रहे होंगे, तो लिख लो इसको। फिर आगे करते हैं सम और विषम संख्या के बारे में। लिख लो फिर आगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बात करते हैं। चलिए, सम संख्या इवन नंबर और ओड नंबर नॉर्मल है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम करेंगे भाई। अब मैं ना कराऊंगा तो कह दोगे सर ने तो करवाया नहीं हमें, तो अपन करेंगे, चिंता मत करो, एक चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे, सिंगल पॉइंट भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा रेड से भी लिखते हैं। देखो कितने नंबर पर था, 9 नंबर। सम संख्या, ठीक है, सम संख्या इवन नंबर इवन नंबर किसे कहेंगे भाई, बता दो। इवन नंबर सीधी सी बात है जिसमें 2 का भाग जाता है। बार बार लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि वे संख्याएं कौन सी संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, 2 से विभाजित हो या 2 का पूरा पूरा भाग जाते हैं, हम छोटी क्लास में करते हैं ना, पूरा पूरा भाग जाए, 2 से विभाजित हों को क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी को भी। देखो 2 है, 2 के अंदर 2 का पूरा भाग जाता है, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 13 होगी क्या, नहीं होगी, 14 होगी, 16 होगी, 18 होगी, ऐसे आपकी आगे बढ़ती जाएंगी। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 है, ये संख्याएं आपकी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब देखो विषम संख्या, सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या दिक्कत वाली बात है, विषम संख्या या इसे कहेंगे ओड नंबर। इसकी क्या डेफिनेशन होगी ओड नंबर की, सीधी सी बात है, जिसके अंदर 2 का भाग ना जाता हो, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, तो उन संख्याओं को आप क्या कहेंगे, ना हो, विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या आपकी कहलाएगी। वही यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल सीधा सा बात है, 1 3 5 7 9 11 13। देखो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं। 9 क्या है आपकी भाज्य संख्या है और विषम संख्या भी है, 9 भाज्य भी है और विषम संख्या भी है। 2 देखो क्या है, 2 सम संख्या है और 2 अभाज्य संख्या भी है। तो 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। तो ये आपको याद रखना है, 2 क्या है, सम अभाज्य है ना, नॉर्मल चीज है वैसे तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये देखो डेफिनेशन होगी। अब इसके अंदर देखिए आगे 2-3 चीजें आती हैं कि 2 सम संख्याओं का अगर आप योग करते हैं, 2 सम संख्या आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 विषम संख्या जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आपको मिलेगी, एक सम और एक विषम जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो ये आप जानते भी होंगे, अगर हम 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। करके देख लो, चाहे 4 प्लस आप 6 करोगे 10 मिलेगा, कोई सा भी एग्जाम्पल लेकर देख लो, सब मिलेगी। अगर आप 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो भी आपको क्या मिलेगी, सम संख्या ही मिलेगी। विषम संख्या 3 हो गया, 5 हो गया, जोड़ेंगे 8 आ गया, ठीक है। जोड़ दो, 11 जोड़ दो और एक 19 जोड़ दो, क्या आएगा, देखो यहां पर 30 आ गया। तो यानी 2 सम संख्याओं को जोड़ दो या फिर 2 विषम संख्याओं को जोड़ दो, जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो सम संख्या ही मिलेगा। अब बात करते हैं इसके विपरीत, यानी हम एक सम संख्या और एक आपकी विषम संख्या लेते हैं, उनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। देखो एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ेंगे तो आपको विषम संख्या प्राप्त होती है। यानी देखो एक तो आपका 11 है और एक आपका 6 है। 6 क्या है, सम संख्या, 11 क्या है, विषम संख्या। जोड़ेंगे कितना आया, 17। 17 क्या है, विषम नंबर। तो ये 3-4 लाइनें आपको लिखनी है, इसके अंदर लाइनें लिखोगे इनसे रिलेटेड। अब इसके बाद जो लेक्चर हो गए उनमें इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी भाई, महत्वपूर्ण चीजें आएंगी। देखो नोट लगाकर ये लाइनें लिख सकते हैं आप कि 2 सम संख्याओं का योग, 2 सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, सम संख्या।
ठीक है। दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग, ये भी क्या होगा, विषम संख्या। सिंपल बात है। एक सम संख्या, एक सम संख्या व एक विषम संख्या का योग, बोलो क्या होगा, योग या घटाओ दोनों कह सकते हैं आप, दोनों एक ही बात है भाई। योग क्या होगा, विषम संख्या आएगी, सॉरी ये क्या कर दिया हमने, सम आएगा ही, सम संख्या, और यहां आएगी विषम संख्या। और एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दी करके, तो ये नोट लगाकर आपको लाइनें लिख लेनी है। इसके बाद आपकी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसके बारे में बहुत सारी हमें चर्चाएं करनी है, क्योंकि इसके बारे में आपको शांत अशांत आवर्ती का पता चलेगा, शांत दशमलव क्या होता है, दशमलव को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की इस लेक्चर के अंदर इतना ही हम पढ़ने वाले हैं। एक दो क्लास के अंदर ये पूरा आपका नंबर सिस्टम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर एक जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। और यहाँ पर ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, रिवीजन करा रहा हूँ, मैंने कहा ना ये रिवीजन हो रहा है आपका। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। देखिए हमने 9th और 11th वाला पोर्शन भी हमने स्टार्ट कर दिया। 11th वाला तो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है, 9th से 10th वाला भी पोर्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको थोड़ा बहुत शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।